गोरखपुर प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 की 167वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खान फाउंडेशन गोरखपुर के द्वारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 की 167वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन शहादत स्थल कोतवाली परिसर गोरखपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंजीनियर MP कंदोई ने कहा कि क्रांतिवीर शहीद सरदार अली खान एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के प्रलोभन को ठोकर मार दिया और देश को आजाद करने के लिए वे और उनका परिवार शहीद हो गया, जिनकी कब्र समाधि आज भी कोतवाली परिसर और आसपास मौजूद है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्या पांडेय ने संबोधित करते हुए कहा कि शहीद सरदार अली खान जिन्हें गोरखपुर भूल चुका है, वह इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है और सरकार जैसे समीप में स्थित योगानंद जन्मास्थली को स्मारक बना रही है, उसी प्रकार कोतवाली परिसर में स्थित शहीद सरदार अली खान की मजार को भी स्मारक के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे गोरखपुर के लोग उनके त्याग और बलिदान से परिचित हो सके। सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय ने संबोधित करते हुए कहा कि शहीद सरदार अली खान जिन्होंने तन मन धन से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में न सिर्फ भाग लिया बल्कि गोरखपुर को 6 महीने के लिए अंग्रेजों से आजाद करने में सफलता पाए। विशिष्ट अतिथि सरदार जसपाल सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज समय की मांग है कि ऐसे महान क्रांतिकारी के उपेक्षित स्मारक को एक भव्य रूप दिया जाए ताकि युवा वहां से प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम के संयोजक सरदार अली खान के वंशज 5वीं पीढ़ी के मुख्तार खान ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों को सरकार के द्वारा वह सम्मान व स्थान नहीं दिया गया जो उन्हें मिलना चाहिए था। इस अवसर पर शमशाद आलम, शिराज अहमद खान, मसूद अहमद खान, शब्बीर अहमद खान, मिराज अहमद खान, महमूद खान, अशफाक हुसैन मकरानी, लड्डन खान, फजल खान, राम प्रकाश, समीर खान, सैयद इरशाद अहमद, हिफजुर रहमान अजमल एडवोकेट, अनिस जफर खान, सिराज अहमद खान, राजू, अंजलि, आयान, आमान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के साथ संयोजन शिराज खान ने सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है किस तरह का कार्यक्रम है? आज का ये कार्यक्रम शहीद सरदार अली खान 1857 इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 1857 में अपना जान की बाजी लगाई, आखिर दम तक लड़ते रहे। बाद में अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया और यही हमारे आबाई मकान यानी जो अभी वर्तमान में कोतवाली है, वहाँ उनको पेड़ से लटका कर फांसी दी और उनके वंशजों को इसी स्थान पर दफन भी किया और हमारे तमाम रिसालदारी, ताल्लुकेदारी, उन सारी चीज़ों को जब्त भी कर लिया। उसके बाद उसको जैसे चाहा उन्होंने बांटा। अब इस वक्त हालात ये हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी अभी तक इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। दुख इस बात का है कि 75वां वर्ष मनाया गया है और उसके बाद भी पुरसान हाल नहीं है कोई। आप अगर मज़ार की तरफ एक नज़र उठा कर देखें तो आपको बहुत अफसोस होगा कि इस मज़ार की क्या हालत है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपना खून दिया है आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन उनको मिला ये देखिए कि बदनसीबी है। मैं आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि भाई आप लोगों ने इतनी तकलीफ की और मीडिया का इस वक्त बहुत अच्छा रोल है। हमारे ज़माने में तो जो पेपर्स आते थे उसमें इतनी कवरिंग नहीं हो पाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मीडिया जब से आया मैं आप लोगों के माध्यम से न केवल आप सबका बल्कि सारे मीडिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने छोटी बातों को, बड़ी बातों को काफ़ी हद तक पहुंचाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसकी तरफ नज़र डाले और इसकी बदहाली को दुरुस्त करे ताकि हम लोगों को भी और हमारे साथ हिंदुस्तान के जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि अभी एक सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि उनको उचित स्थान दिया जाए। इसकी जगह की रखरखाव और देखभाल पूरी तरह से किया जाए। मैं
आभारी हूँ आप लोगों का और बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर हम आपकी बात माने तो आप शायद 8वें वंशज हैं। नहीं, मैं 5वां वंशज हूँ। 5वें वंशज हैं। जी। तो जो गवर्नमेंट इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, तो आप लोग अपने उससे क्यों नहीं इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी तामीर क्यों नहीं कर रहे हैं? तामीर क्यों सरकार के ऊपर ही आश्रित है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 1857 में जब जब्त हुई प्रॉपर्टीज हमारी, उस वक्त से लेके 1947 तक हम लोग कहीं सेट नहीं हो पाए। सारा खानदान ऐसे समझिए कि भुखमरी के कगार पर था। 47 के बाद थोड़ा बहुत लोगों ने किया, तो अब ऐसे हालात फाइनेंशियल कतई नहीं किसी के पास हैं कि वो खुद कुछ कर सके। इसलिए हम लोग हमारे सारे खानदान की मजबूरी है, वरना हम लोगों को अगर ऐसे हालात होते तो हम लोग जरूर कोशिश करते हैं, अब तक कुछ कर चुके हो। आज 2024 में हम लोग मौजूद हैं। जी। आप 47 की बात कर रहे हैं, हम 2024 की बात कर रहे हैं। आज तो कम से कम ये हो ही सकता है कि यहाँ पे जो उनका मज़ार है उसका रखरखाव किया जा सके, एक इंतजामिया कमेटी बन जाए। जी जी। और वो करे, ताकि एक नज़ीर गवर्नमेंट के लिए हो, गवर्नमेंट फिर उस पर एक्शन ले और उसको आगे बढ़ाए। आप दोस्त कह रहे हैं, अभी जो हालात आप देख रहे हैं, अगर आप 5-8-10 साल पहले इस हालात को देखे होते तो आपको शायद पता लग जाता कि कितना फर्क आया है। अभी इसको घेरवाना, इसकी साफ सफाई कराना, जो मेंटेनेंस हो सकता है वो कराना, ये हम लोगों ने ही किया है मिलके आपस में, और इसमें कोई सहयोग तो मिला नहीं है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुल कर नहीं पा रहे हैं। वजह यह है कि कोतवाली ने जो हमारा मकान था, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये हवेली थी सरदार अली खान साहब की, उसको जब्त किया है। तो अभी हमको प्रॉपरली इजाज़त भी नहीं है कि हम कुछ फ्रीली कर सके। अभी हम लोग बहुत बातचीत करके थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग करने के लिए मजबूर भी हैं। अगर कुछ हम लोग पैसा भी लगाएं तो भी हमको इजाज़त लेनी पड़ेगी, और इजाज़त अभी कोई चांसेस नहीं है। तमाम लोगों से बात की गई है। सुनिए, आपको शुरू मुख्तार अहमद खान, मैं 5वां वंशज शहीद सरदार अली खान। इतिहास विद है। 1857 की क्रांति, पहले तो 1900 तक, जब तक सावरकर जो है ब्रिटेन नहीं गए थे और उन्होंने 1857 का स्वातंत्र समर नहीं लिखा था, तब तक के जो इतिहासकार थे इसको सिपाही विद्रोह कहा करते थे। लेकिन सावरकर की किताब के बाद इस देश में परिवर्तन आया कि 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने भाग लिया था उनको क्रांतिकारी माना गया। हमारे ये 5वीं पीढ़ी के वंशज हैं मुख्तार अली खान, ये बार बार मुझसे कहते हैं कि हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानी क्यों नहीं माना जाता। तो हम इनको ये बताते हैं कि 1857 की क्रांति को बगावत माना जाता था, न कि स्वाधीनता संघर्ष माना जाता था। और इसीलिए सन 42 में जिन लोगों ने 2-2 दिन जेल में रहे उनको कांग्रेस सरकार ने 25-25 एकड़ जमीन दिया। हमने अपनी किताब में इस बात को लिखा है। लेकिन 1857 में जिन लोगों ने अपनी पूरी रियासत गंवा दी, जिन्होंने अपनी पूरे परिवार गंवा दिया, उनको कुछ नहीं मिला, उनके वंशजों को। आज ये वही स्थल है, आज वही वो दिन है 10 मई का, जिस दिन मेरठ के सिपाहियों ने जा करके दिल्ली के लाल किले पर कहा कि आप हमारे देश के राजा हैं और हम जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका आप अगुवाई करिए। और उसी के दिल्ली के बादशाह के में बेगम हजरत महल उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी, और बेगम हजरत महल के लड़के बिरजिश कद्र बहादुर शाह, बेगम हजरत महल के साथ साथ उनकी बहुत सारी बेगमें थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। केवल एकमात्र बेगम हजरत महल खड़ी हुई और अंग्रेजों की बगावत से विरुद्ध लड़ने के लिए, और तमाम पूरे अपने अवध में जगह जगह फरमान भेजा कि आप लोग इस हमारी लड़ाई में शरीक हुए। और यह हमें फक्र है कि गोरखपुर के सरदार अली खां, जिन्हें अंग्रेजों ने जिन्हें प्रलोभन दिया कि आप मेरे तरफ आ जाइए, हम आपके जान माल की हिफाजत करेंगे, आपको तमाम मालो माल से हिफाजत कर देंगे, लिखा हुआ वहां पर लगा हुआ है, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और उस 1857 की लड़ाई में वो जुट गए, और यहाँ के जमुई के बाबू बंधु सिंह और 87 के राजा मुशर्रफ अली, उनके सेनापति मुशर्रफ अली खां के मिल करके इस देश को, गोरखपुर को स्वतंत्र कराया, सितंबर से लेकर के जनवरी तक।
लेकिन दुख इस बात का है कि इस जगह को जो शहादत स्थल है, जहाँ पर उनकी जमींदारी गई, उनका ताजो तख्त गया और सारा कुछ उनका, बच्चे खानदान के सारे लोग मर गए, एक महिला बची और एक छोटा बच्चा बचा जिससे ये लोग आज हैं। और कहा जाता है कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। आज तक गोरखपुर के इसी कोतवाली के बगल के रहने वाले लोगों को, सामने के लोगों से पूछिए, वो नहीं जानते हैं कि कौन सा ये जगह है। हम लोगों ने इस बीड़ा को उठाया है। 4 साल हुए अभी इसको शुरू करते हुए कि यहाँ पर जो है 3 फंक्शन हो रहे हैं। 10 मई का हो रहा है जिस दिन स्वाधीनता संघर्ष शुरू हुआ, 26 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि हम इनको याद करते रहे कि इन्होंने शहादत दिया था। और कभी तो हम जैसे कहते हैं कि पत्थर पर आते जाते निशान पड़ जाता है, कभी तो गोरखपुर वासियों को गर्व आएगा कि हमारे देश में गोरखपुर में एक ऐसा भी बहादुर था जिसने इस गोरखपुर को आजाद कराया था। तकलीफ की बात यह है कि इनके पूरे घर को गिरा कर पूरे घर को समाप्त किया गया। आपने कहा कि पीपल को पेड़ पर मार दिया गया, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष हुआ था। रेती के पास में नदी बहती थी, वहां पर संघर्ष हुआ था। संघर्ष में वो पराजित हुए थे। पराजित होने के बाद ब्रिटिश फोर्सेज उनके घर पर आई, घर में जो जहां मिला उसको वहीं मार दिए और जिसको जहां मिला वहीं दफन भी हो गया। इसीलिए यहाँ पर 6 मजारें हैं और आज तक इसको जो स्थान नहीं मिला। और आप कहते हैं कि क्यों नहीं कर, आप बताइए कि गोरखपुर में कौन ऐसा स्थल है जिसको कि लोग बना रहे हैं। चौरी चौरा का क्रांति स्थल किसने बनाया? सरदार, उनके जितने भी उसमें शहीद हुए हैं क्या उन्होंने बनाया है? गोरखपुर में कोई ऐसा शहीद स्थल है जहाँ पर शहीदों का नाम लिखा हुआ हो? सबके जो है जगह जगह चौराहों पर उन लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं जो गोरखपुर के थे ही नहीं। कम से कम उन लोगों का तो लगना चाहिए जिन्होंने गोरखपुर के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया। एक भी स्थान ऐसा नहीं है और इस स्थान को गिराकर कोतवाली बना दिया गया। गट उसमें किताब में लिखा हुआ है, तो ये कोतवाली पर इमारत कैसे बना सकते हैं? ये परिसर कोतवाली का है। और इसलिए, और साथ ही साथ ये देखिए कि यहाँ पर सीवर टैंक है और इसी स्थल में मजार के बगल में सीवर टैंक है और सीवर का पानी बहता है। कई साल से हम लोग कहा जा रहा है कि कम से कम ये सीवर टैंक हटाया जाए और सीवर टैंक से हटा करके जहाँ फूल माला लगना चाहिए, फूल के पौधे लगने चाहिए, वहां पर गंदा का पानी बह रहा है और कोई इसको सुनने वाला नहीं, ना कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला है, ना कोई नेता सुनने वाला है। जबकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, खोजा गया कि गोरखपुर में ऐसे ऐसे कोई हो जो क्रांतिकारी हो, उनका नाम ऊपर किया जाए। लेकिन आप जानते होंगे जो लिस्ट भेजी गई भारत सरकार को, उसमें गोरखपुर के एक भी आदमी का नाम नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ उसमें पहला जो है क्रांतिकारी है गोपाल नाथ, दूसरे क्रांतिकारी है दिग्विजय नाथ। 2 सवाल। हाँ, आपने कहा 4 साल 5 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और 3 कार्यक्रम साल में कर रहे हैं। हाँ। 1947 से अब तक हाँ, कहाँ थे? कौन? हम तो जो है 1947 हम किताबें लिखना शुरू किए 1917 से। मैं विज्ञान का आदमी हूँ, मैं विज्ञान पढ़ाता था, लेकिन मेरी रुचि ऐसी इतिहास में जाई कि मैं धीरे धीरे लिखना शुरू किया। मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ क्यों 5 साल से ही आपने इस पर ध्यान देना शुरू किया और कार्यक्रम करना शुरू किया? ये बता रहा हूँ। दूसरा सवाल, आपने कहा कि कोई भी ऐतिहासिक स्थल जो बनाते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, तो किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर किसी की भी वंशज जाकर के क्लेम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की। आप यहाँ क्लेम कर रहे हैं। हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट हम क्लेम तो नहीं कर रहे कि ये मेरा है। कभी नहीं क्लेम किया। बोला नहीं, ये क्लेम नहीं कर सकते, ये भी नहीं क्लेम कर सकते। मैंने ये क्लेम नहीं, मैंने कहा भाई इसको डेवलप कीजिए। इसको हम लोग कह रहे हैं कि इसको एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाए। हमको अपनी संपत्ति नहीं बनानी है इसको, जैसे और जगह बनाया जा रहा है, सबको किया जा रहा है। डोरिया में बनाया गया है, चौरी चौरा में बनाया गया है, उसी तरह से ये भी एक शहादत स्थल है, इसको भी किया जाए और इसमें सरदार अली को भी दिया जाए कि ये क्रांतिकारी थे, देश के लिए शहीद हुए। अभी तक तो ये भी नहीं कहीं लिखा जा रहा किताब में, अखबारों में कि आपको पता है 2016 में एक पिटीशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी के टेबल पे पड़ा हुआ था, जिसके अंदर इसका अनुमोदन होना था। हाँ। ये पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार पांडे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे। थैंक यू।